जब भी आप फंक्शन इस टॉपिक को देखते हो तो फंक्शन इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। तो बेसिकली पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट होते क्या है जब हम फंक्शन यूज करते हैं, आज की वीडियो में हम वो कवर करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है और आज की वीडियो में हम ये समझ के लेंगे कि जब अपन फंक्शंस पढ़ते हैं तो बेसिकली फंक्शंस में पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो आप फंक्शन देखते हो उसका सिंटेक्स क्या होता है या फंक्शन को बेसिकली यूज किया जाता है। तो मैंने ना फंक्शन को इसके लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ना लिंक उस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, बट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। फंक्शन हमेशा क्रिएट किए जाते हैं बाय यूजिंग डेफ। फंक्शन वैसे तो दो तरीके के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड एंड एक लैम्बडा फंक्शन। हम यूजर डिफाइंड फंक्शन सबसे पहले देख रहे। ठीक है, डेफ। उसके बाद आप आपके फंक्शन का कोई भी नेम देते हो जैसे कि फंक्शन नेम। और इधर अगर आपको ये फंक्शन रीयूजेबल बनाना है, रीयूजेबल मतलब ऐसा जिससे यूजर से कुछ भी इनपुट आए और उसके बाद आप कुछ भी काम करें, तो आप यहाँ पे लिखते हो पैरामीटर। ठीक है, अभी व्हाट इज पैरामीटर वही अपने को देखना है। बाद में यहाँ पे लिखते हो जितने आपको स्टेटमेंट चाहिए उतने, मतलब n स्टेटमेंट बेसिकली हम लिख सकते हैं। और सिंपली स्टेटमेंट में क्या आ सकता है, तो स्टेटमेंट में एनी कोड आप लिख सकते हो। ठीक है, लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप, एनीथिंग। उसके बाद जो भी कोड लिखा है उसको एक तो आप रिटर्न करते हो। ठीक है, नहीं तो आप चाहे तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। बेसिकली रिटर्न ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, बट आप प्रिंट भी करवा सकते हो। और उसके बाद आप आपके फंक्शन को कॉल करते हो और फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे देते हो आर्गुमेंट। अभी ना ये सिंपल पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट क्या होता है ये समझ के लेते हैं। इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा कोड बना के दिखा रहा हूँ। मेरे पास में एक लिस्ट है, लिस्ट वन नाम की। ठीक है, उसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। मेरे पास में और एक लिस्ट है, लिस्ट 5 नाम की। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू है समथिंग ए। और मेरे पास में और एक लिस्ट है, मान लीजिए डेटा नाम की। ठीक है, और उसमें भी ना कुछ वैल्यूज है। ठीक है, इस तरीके से। अभी मुझे एक ऐसा रीयूजेबल कोड बनाना है जिसका यूज करके मैं इन तीनों लिस्ट की लेंथ निकाल सकूं। बेसिकली हमें ना लेंथ फंक्शन के जैसा एक लेंथ फंक्शन क्रिएट करना है जो कि हम बनाएंगे। ठीक है, इसका सिंपल सिंटेक्स क्या है, क्या लिखेंगे अपन, डेफ, उसके बाद लेंथ, और यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर। ठीक है, प्यारा। ठीक है, अभी ये लिखने के बाद बेसिकली लेंथ कैसे निकाली जाती है, तो आप क्या करते हो, फॉर लूप लगा के इस लिस्ट को इटरेट करते हो। और बेसिकली फॉर लूप क्या होता है, तो फॉर लूप उतनी बार इटरेट होता है जितनी बार आपके इसमें डेटा है। बेसिकली मान लीजिए कि ये टोटल डेटा कितना है, तो ये टोटल डेटा 10 है। तो बेसिकली मेरा फॉर लूप भी 10 बार चलता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक लेंथ नाम का वेरिएबल, यल नाम का वेरिएबल को जीरो असाइन कर देंगे और फॉर लूप लगा के फॉर आई प्यारा को इटरेट करके हर बार एल को 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, तो रिटर्न कर देंगे किसको, एल को। अभी ये होने के बाद मैं मेरे फंक्शन को कॉल करता हूँ लेंथ। ठीक है, या ये होने के बाद मैं सिर्फ मेरे फंक्शन को रन करके रख देता हूँ और इसको भी रन करके रख देता हूँ। अभी ना फंक्शन को कॉल करते हैं कि लेंथ, और लेंथ में सिंपली यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लिस्ट वन। ठीक है, ये बोल रहा है लेंथ 7 है, मैं उसके नीचे फिर से लेंथ को कॉल करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ लिस्ट 5। ठीक है, इसने भी लेंथ बताई 4। और उसके नीचे मैं फिर से लेंथ डाल देता हूँ डेटा। ठीक है, डेटा। बेसिकली यू कैन नोटिस यहाँ पे तीनों तीनों चीजों की लेंथ निकल के आ रही है। अभी ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है जिसके बेसिस पे अपन पैरामीटर या आर्गुमेंट को समझ के लेंगे। मेरी तीनों लिस्ट के नाम अलग अलग थे। ठीक है, इसका नाम लिस्ट वन था, इसका नाम लिस्ट 5 था और इसका नाम डेटा था। मैंने किसी भी पैरामीटर के नाम के बेसिस पे कोड नहीं बनाया है। आप अगर अच्छे से आपको पता होगा तो हमें हर डेटा को इटरेट करना पड़ता है उसका नाम लिख के। ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ, क्या आप ऐसा करोगे क्या, लिस्ट वन
फिर लिस्ट टू, फिर लिस्ट थ्री के लिए हर बार फंक्शन में चेंजेस करोगे, नहीं ना। तो फंक्शन क्या बोलता है कि आप कोई भी डेटा लिखो, ठीक है, मतलब आप डेटा का नाम कोई भी लिखो, जैसे कि आपके डेटा का नाम क्या है, तो आपके डेटा का नाम है एक बार लिस्ट वन, ठीक है, दूसरी बार आपके डेटा का नाम क्या है, तो लिस्ट फाइव, और तीसरी बार आपके डेटा का नाम क्या है, तो डेटा, ठीक है, बेसिकली डेटा। बट मुझे नहीं पता होगा ना आप वेरिएबल का नाम क्या लिख रहे हो जिसको आप लेंथ निकाल रहे हो, तो मैं तीनों चीजों को जब आप मुझे पास करोगे तो इसको मैं प्यारा में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, मतलब लिस्ट वन का भी नाम प्यारा बना दूंगा जब, तो यहाँ पे सिंपल आप लिस्ट वन को भी प्यारा बना रहे हो जब इस फंक्शन में कॉल हो रहा है, लिस्ट फाइव को भी प्यारा बना रहे हो जब इसमें कॉल हो रहा है, और डेटा को भी प्यारा बना रहे हो ये जब इसमें कॉल हो रहा है। अभी यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि नाम प्यारा ही लिखो, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हो, बट यहाँ पे जो नाम लिखोगे, मतलब बेसिकली ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, लिस्ट वन इट इज नथिंग बट प्यारा, ठीक है, प्यारा, तो आपको प्यारा को ही यहाँ पे इटरेट करना पड़ेगा, फाइव इट इज नथिंग बट प्यारा बन रहा है, इस उसी को आपको इटरेट करना पड़ेगा, और डेटा बेसिकली नथिंग बट प्यारा ही बन रहा है, तो आपको उसी को इटरेट करेगा, इटरेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये पैरामीटर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो, नथिंग बट रीयूजेबल कोड बनाते हो, ठीक है। अभी ये होता है पैरा, जो आपको जब आप इनपुट लेते हो बेसिकली, तो इनपुट में कुछ भी नाम आ जाए उसको उस नाम में चेंज करके देता है जो बेसिकली आप फंक्शन में यूज कर रहे हो, ठीक है, दिस इज नथिंग बट पैरा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पैरामीटर के बाद आर्गुमेंट क्या होता है। अभी आर्गुमेंट इट इज नथिंग बट जो वेरिएबल आप डेटा के साथ क्रिएट कर रहे हो, जो आप यहाँ पे पास करोगे, मतलब आपके फंक्शन को कॉल करते टाइम पास करोगे, इसको बेसिकली बोला जाता है आर्गुमेंट। मतलब ये फंक्शन क्रिएट करते टाइम जो भी नाम आए, मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्ट वन दे दिया, दिस इज नथिंग बट माय आर्गुमेंट जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ये आर्गुमेंट जाएगा पैरामीटर को, मतलब प्यारा, प्यारा इज इक्वल टू लिस्ट बन जाएगा, मतलब लिस्ट को मैंने प्यारा में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये पूरा फंक्शन चल के काम होगा और उसको इटरेट कर देगा। लाइक इसको यहाँ पे जो लिखोगे फंक्शन को कॉल करते टाइम वो आर्गुमेंट, और इस यहाँ पे जो बनाओगे उसको पैरामीटर, इस तरीके से ये पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स होता है, ठीक है। आई होप ये वाला समझ में आया है आप लोगों को। इसके बाद ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि क्या मैं एक ही पैरामीटर एक फंक्शन में यूज कर सकता हूँ क्या, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक फंक्शन में एक से ज्यादा भी पैरामीटर एंड आर्गुमेंट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं एडिशन कर रहा हूँ कुछ वेरिएबल्स की, ठीक है, एडिशन कर रहा हूँ कुछ वैल्यूज की या कुछ वेरिएबल, जिसमें आएंगे ए बी और सी, मतलब तीन लोग आएंगे, ठीक है, और तीनों लोगों की मैं एडिशन करूंगा, एड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और इनको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, किसको, ऐड को। इसको जब मैंने कॉल किया तो मैंने बेसिकली तीन वेरिएबल लेके तीनों की एडिशन किया, तो इसको कैसे कॉल करूंगा, एडिशन 10 20 और 30, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट में वेरिएबल पास नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास की, तो बेसिकली 10 ए को चली जाएगी, बी 20 को, और सी को 30। जैसे ही रन करूंगा ये देखो ये तीनों की एडिशन करके दे रही है, तो आप एक से ज्यादा भी पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट दे सकते हो, बट मेरे को ये फिर समझना पड़ेगा। आई होप पहले तो ये आप समझ में आ गया आपको कि व्हाट इज पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। बेसिकली पैरामीटर्स क्या होता है, जो फंक्शन क्रिएट करते टाइम जो आप नाम फिक्स नाम बना के रखते हो वेरिएबल्स के, इट इज नथिंग बट पैरामीटर। एंड आर्गुमेंट क्या, फंक्शन कॉल करते टाइम जो वैल्यू दोगे वो आर्गुमेंट्स, ठीक है। अभी ना नेक्स्ट चीज ये है कि कितने टाइप ऑफ पैरामीटर एंड आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है। सिंपली ना मैं ये आपको इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा, बट बेसिकली होते कितने वो देखना है। एक होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट। सेकंड एक होता है डिफॉल्ट डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। एक उसके बाद तीसरा होता है जिसको बोला जाता है आर्बिटरी पोजिशनल आर्गुमेंट,
ठीक है? और एक लास्ट का होता है जिसको बोला जाता है आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है? और ये चारों टॉपिक हम इसके बाद अलग तरीके से इसको यूज यूज किया जाता है और अपन अलग अलग तरीके से इसको चेक करेंगे। ठीक है? आई होप यहाँ तक समझ में आया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।